दोस्तों, द लोकल जर्नलिस्ट लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूरभंज रोड में संत निरंकारी सत्संग शाखा मयूरभंज में, और हमारे सामने मौजूद हैं। सर, आपका नाम बताइए सर, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। राम सागर। दुर्गा पूजा के इस पूजा के इस शुभ अवसर पर राम सागर जी से बात करते हैं, देना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट में। सर, देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस दुर्गा महोत्सव में? वासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह गवर्नमेंट का एक स्कीम है कि कोरोना पर कर रहे हैं, जहाँ भी घूमने के लिए जाएं मास्क ज़रूर लगाएं और डिस्टेंस भी बना करके रखें, तो अच्छी बात है। हम सब मिल करके गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करेंगे और बंगाल में जो हो रहे दुर्गा पूजा, इसकी तो सभी को दे रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर, आप बताइए सर, अपना नाम। प्रणाम प्यारे धानु जी। देशवासियों को दुर्गा माँ के उत्सव है। मैं सभी देशवासियों को, खासकर हमारे पश्चिम बंगाल के जनता को से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सभी से मैं ये विनती करता हूं कि हमारी जो सरकार है, पश्चिम बंगाल सरकार है, इसी के दिशा निर्देशों के हिसाब से ही आप सभी लोग दुर्गा पूजा का आनंद उठाएं। और आप लोग ये भी ख्याल रखें कि जब आप घूमने चलें, दुर्गा पूजा घूमने चलें, पंडालों में भीड़ न लगाएं, बना कर रखें और सैनिटाइज़र वगैरह अपने पास हमेशा रखते रहें। और इसी माँ की आराधना को आप अपने मन में अध्ययन करते रहें, खुशी रहें। हमारी देश के अंदर में जो कोविड-19 की महामारी है, उसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है, 2 गज की दूरी आप हमेशा बना कर रखें। हाथों को बार बार साफ सुथरा रखें, साबुन से धोते रहें। यही आप लोगों से आप आनंद पूजा का उत्सव का आनंद उठाएं, मगर दूरी बना कर रखें, 2 गज की दूरी बना कर रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं हार्दिक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मयूरभंज के वन ऑफ द सीनियर लीडर अरुण बबलू चौधरी जी। आइए इनसे भी दुर्गा पूजा अवसर पर बातचीत करते हैं। सर, आप अपने जानिब से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, संदेश तो यही कहना है कि सरकार के दिए हुए दिशा निर्देश, साथ ही साथ कोर्ट ने जो निर्देश दिया इस शारदीय उत्सव के ऊपर पर, हम सभी लोग अपने पूजा को मनाएं, पूजा को जरूर करें, लेकिन उत्सव जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ रही है लोगों के मन में। और ये उचित भी है इस समय जिस तरीके का पूरे देश में फैला हुआ है, कहीं ना कहीं सभी लोग चिंतित हैं। और इस चिंता से उबर मार्ग है कि सरकार द्वारा या गवर्नमेंट जो कुछ कह रही है, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार ने साथ तमाम आज 22 मार्च के बाद से आज तक सभी लोगों के द्वारा, कहिए आप जो लोकल आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सैनिटाइज करना,
मास्क पहनना, और अब जो इस समय पूजा के समय जो विशेष करके कोर्ट ने कहा है कि पंडालों के अंदर 60 आदमी का जाना, शायद कोर्ट ने कहीं ना कहीं हद तक हमारे हित को देखते हुए कहा है। लेकिन हम लोग आशा कर रहे थे कि जिस तरीके से अयोध्या के विषय पे कोर्ट ने 200 लोगों को अनुमति दी थी वहाँ पर करने के लिए, यहाँ भी कम से कम पंडाल में 200 लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर जहाँ पर बहुत बड़ा गैदरिंग एक साथ खड़ा हो सकता है, वहाँ 200 कोई मायने नहीं रख रही थी। और कोर्ट के द्वारा ही चलना ही उचित है, वो भी कुछ सोच करके हम लोग ये आशा कर रहे थे। और इन आशाओं के साथ फिलहाल जो भी लोग और सही तरीके को अपना रहे हैं, लेकिन हम लोग ये अपील करेंगे कि आप खुशी में जरूर मनाएं, लेकिन सावधानी पूर्वक, बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने सभी नागरिकों के लिए ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम बचे रहेंगे तो सब उत्सव है, सारे पर्व हैं, सारे त्यौहार हैं। अगर हम नहीं बच पाएंगे, हमारा परिवार ही परेशान हो जाए। पर्व तो आज ये 2020 में माँ ने अगर चाहा, शक्ति की देवी हैं, जरूर हम लोग इनसे आशा करते हैं कि जरूर इस पर्व को 21 में हम लोग अच्छे तरीके से मना सकें। सर, चूँकि खिदिरपुर इलाके से आप बिलोंग करते हैं, ये इलाका एक तरह से गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल है। हर पर्व यहाँ पर तमाम जो समुदाय हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल करके ईद, बकरीद, न क्या बोलते हैं, मुहर्रम पूजा, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, तमाम चीज़ों को एक तरीके से, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, पर्व को मनाने का जिसे अगर देखा जाए, खिदिरपुर इलाका, हमारे माननीय एमएलए साहब जो इस राज्य के मंत्री भी हैं, फिराद हकीम जी कहते हैं, और हमारी दीदी भी विशेष तौर पे कहती हैं, और वो आप लोग देखते होंगे कि आज दुर्गा पूजा है और 29 तारीख को नबी का जन्मदिन है। और उस जन्मदिन पर जबकि सरकार के द्वारा पर कोर्ट ने बाद में ये लगाया कि आप विसर्जन पर कोई वो प्रोसेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप मूर्ति को ले जाएं और विसर्जित करें। उसके बाद यहाँ अभी मोमिनपुर बाजार के आसपास हमारे इलाके वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं बेचारे 29 का जन्मदिन के लिए। तो वो लोग हम लोगों से पहले से आकर के संपर्क करने लगे कि अगर प्रोसेशन निकलेगा तो क्या होगा। तो हम लोगों ने बताया कि इस बार तो प्रोसेशन, तो ये आपस की देख रेख है। जैसे छठ है तो यहीं पर पंतजन कमेटी है जिसमें सारे लोग मुसलमान हैं, तो वो उस समय छठ के समय हम सभी लोग व्यस्त रहते हैं अपनी पूजा, हमारे इलाके के लोग। और ये खिदिरपुर रास्ते को के लोग यानी जो मुसलमान भाई हैं वो रास्ते को साफ करते हैं और ये संदेश देते हैं हम लोगों को हम लोग मैसेज देते हैं। काफ़ी पिछड़ा हुआ, काफ़ी इस इलाके के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में ही कुप्रचार है, लेकिन ये मैसेज जो जाता है ये लोगों तक पहुँच नहीं पाता है कि हम साधारण लोग ये मैसेज देते हैं कि सभी लोगों को मिल करके रहना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं खिदिरपुर के लिए ऐसा लोगों को बताया जाता है कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा कम्युनल का मने वो है, तो यहाँ रहता है उनसे अगर सचमुच अगर पूछें और देखें तो किसी को अगर हिंदुस्तान को देखना है खिदिरपुर जरूर आए और यहाँ के लोगों से मिले। जी सर, आप ख़ास तौर पे खिदिरपुर के लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे पूजा और आने वाले वक्त में ईद मिलादुन नबी दिवस है, इस मौके पर सर? भाई विशेष करके यही हम निवेदन करना चाहेंगे अपने भाइयों से, विशेष करके युवाओं से, कि ये कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं वो अपने सारे युवा जो है उत्साह में जरूर आ रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन हमको विश्वास है कि वो भी अपने आप को सतर्क, कोरोना के इस काल में किस तरीके से हम लोग सतर्क रह सके। तो युवा
इसलिए विशेष करके हमारा ये अनुरोध रहेगा कि आप भीड़ पर अपने आप को ये हम सोचे कि इम्यूनिटी पावर हमारा तेज है, लेकिन क्योंकि आप संक्रमित हो जाइएगा, आप जब अपने बुजुर्ग है, आप बुजुर्ग प्रभावित हो सकता है आपसे, आप तो बच जाइएगा, लेकिन आपके बुजुर्ग प्रभावित होगा तो उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है। तो आप कम से कम घर पहुंचे तो सैनिटाइज और हाथ वगैरह साबुन से जरूर धोएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार, आपके छोटे बच्चे, आपका बुजुर्ग जो है सुरक्षित रहेगा। आपके इलाके के लोग जो कमज़ोर हैं, जिनका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, वो भी सुरक्षित रहेंगे। और इसके साथ खिजर ये भी कहेंगे कि नबी का जन्मदिन हम सभी लोग उत्साहपूर्वक मनाएंगे, लेकिन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे सारे पर्व, जैसे हम लोग ईद को नहीं मना पाए, बकरीद भी नहीं मना पाए, कहीं ना कहीं मुहर्रम भी हम लोग नहीं मना पाए, हम लोग उससे पहले कई एक पर्व गए उसको नहीं कर पाए, तो ये दुख तो है मन में, उसके ऊपर तो कोई हावी नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर इस बीमारी को जितनी से जल्दी मुक्ति मिले, यही आशा करते हैं हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ आप देख रहे हैं अरुण बबलू चौधरी जी मौजूद थे, जिन्होंने अपना ख्यालात, अपनी बातों को आपके सामने रखा। आप द लोकल जर्नलिस्ट की वीडियोस को देखने करें, आप को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मैं मोहम्मद इकबाल हबीब खिदरपुर से द लोकल जर्नलिस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।